क्लास 11th का चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, और ये इसका पहला पार्ट है बच्चों। आइए बच्चों इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बच्चों गणना का आधारभूत सिद्धांत। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। यदि एक घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल संख्या m क्रॉस n है। आइए बच्चों प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग को एक एग्जांपल से हम समझते हैं बच्चों कि भोपाल से इंदौर के बीच में जाने के 3 रास्ते हैं बच्चों। एक आदमी पहला रूट से जा सकता है, दूसरा रूट से जा सकता है, या तीसरे रूट से जा सकता है बच्चों। तो अगर एक आदमी भोपाल से अगर इंदौर जाए तो जाने के कितने तरीके होंगे बच्चों? या तो पहला तरीका, या दूसरा, या तीसरा। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे बच्चों? m वेज। तो फ्रॉम भोपाल टू इंदौर जो वेज हो गए बच्चों वो हो गए आपके 3 वेज। इंदौर पहुंच के वो आदमी कितने तरीके से भोपाल आ सकता है? फिर भोपाल आने इंदौर से भोपाल आने का पहला तरीका, दूसरा और तीसरा। तो फ्रॉम इंदौर टू भोपाल कितने वेज हो जाएंगे बच्चों? 3 वेज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आदमी कितने तरीके से भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल जाके वापस आ सकता है बच्चों। तो यहाँ टोटल वेज हो जाएंगे आपके पास m इंटू n कितना हो जाएगा बच्चों? 9 वेज। तो 9 वेज से एक आदमी भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल वापस आ सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब भी 2 इवेंट्स के बीच में बच्चों अगर एंड वर्ड है, एंड, तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है बच्चों वहाँ पे। ये बेसिक प्रिंसिपल बच्चों। एंड या हिंदी में हम कह सकते हैं बच्चों और। जैसे क्वेश्चन है आपका कि एक आदमी भोपाल से इंदौर और इंदौर से भोपाल, तो 2 इवेंट्स के बीच में आपने देखा और या एंड वर्ड है। तो पहले इवेंट्स हो गए बच्चों m वेज, पहला इवेंट्स हो गया आपका 3 वेज बच्चों, और दूसरा भी 3 वेज, और दोनों के बीच में शब्द कौन सा लगा बच्चों? एंड या और। तो इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 वेज। आइए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। जैसा शब्द बच्चों रोज, रोज में ROSE 4 प्लेसेस हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे 4 ब्लॉक बना लूँ और बच्चों इन ब्लॉक में हमें ये वर्ड्स को लिखना है और किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो मान के चलिए पहले इस ब्लॉक में ये चारों में से मैं किसी भी नंबर को लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि उसने बोला अर्थपूर्ण या अर्थहीन दोनों वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसमें इस वाले ब्लॉक में चारों में से कोई भी आ सकता है। कितने वे से इसको हम फिल करेंगे बच्चों? 4 वे से। किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद बचे कितने बच्चों? 3। इस प्लेस में हम 3 ले सकते हैं बच्चों। 2 शब्द आपने लिख दिए हैं बच्चों, अब बचे कितने आपके पास? 2 शब्द, तो इसमें 2 बच्चों। और जब आप 3 शब्द लिख चुके हैं बच्चों तो बचेगा 1 शब्द। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं बच्चों? 1 तरीके से। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 24। तो 24 शब्द होंगे बच्चों जो हम इस रोज वर्ड से बना सकते हैं, जिसका अर्थ निकल सकता है या अर्थ नहीं निकल सकता। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अंकों 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बन सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको 2 अंकों की संख्या बनानी है और अंक होना चाहिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, और कंडीशन है बच्चों कि वो संख्या कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 अंकों के लिए मैंने 2 ब्लॉक बना दिए बच्चों, और अपने को मालूम है कि अगर इवन नंबर तभी होगा जब उसका यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा बच्चों? इवन नंबर आएगा।
तो यहाँ देखिए इवन नंबर बनाने के लिए आपके पास दो नंबर हैं 2 और 4। तो इस प्लेस में 2 और 4 दोनों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है बच्चों। तो इस प्लेस को हम कितने वे से फिल करेंगे? 2 वे से। अब चूंकि इसमें अंकों की पुनरावृत्ति है, इसका मतलब इस वाली प्लेस पर इन पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है बच्चों, कोई भी एक। तो इसको हम कितने वे से फिल करेंगे? 5 वे से। तो टोटल अगर हम वेज निकालें बच्चों तो हो जाएगा 5 × 2 कितने आ जाएंगे? 10। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that first condition repetition of the digits is allowed, second repetition of the digits is not allowed। अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं? पहला, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। दूसरा, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपके पास अंक नंबर है बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और मुझे 3 अंकों की संख्या बनानी है। और पहली कंडीशन है बच्चों कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। तो 3 नंबर की संख्या मतलब आपने 3 ब्लॉक बना लिए बच्चों इस तरह से। अब इसमें बच्चों फिलिंग जो है या तो आप राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं या लेफ्ट से राइट भी कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती बच्चों, बाउंडेशन नहीं होता, क्योंकि यदि 0 होता बच्चों तो फिर कंडीशन हमारी हो जाती है कि हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। क्योंकि अपने को मालूम है 3 डिजिट नंबर में मैं ये नहीं बोल सकता बच्चों 0, 1, 2 ये 3 डिजिट है। अगर मेरे अंकों में 0 होगा तो मुझे फिलिंग करना है लेफ्ट से राइट की तरफ पे। यदि अंकों में मेरा 0 नहीं है बच्चों तो या तो मैं राइट से लेफ्ट भी कर सकता हूँ या लेफ्ट से राइट भी। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं है बच्चों, तो कहीं भी किसी तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो बच्चों मैंने राइट से स्टार्ट किया, तो पहले प्लेस पे देखिए इन पांचों में से कोई भी नंबर एक आ सकता है, तो 5 वे बच्चों। सेकंड प्लेस में भी पांचों में से कोई एक नंबर आ सकता है, 5 वे। और तीसरे प्लेस में भी 5 वे। तो वेज कितने हो जाएंगे बच्चों? 5 × 5 × 5 125। अब इसी तरह से हमारा सेकंड कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो बच्चों। तो पहले प्लेस पे इन पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, 5 वे बच्चों। किसी भी एक नंबर के आने के बाद बचे कितने नंबर आपके पास? 4। तो इस प्लेस में 4 में से कोई भी एक अंक आ सकता बच्चों। अब आपने 2 अंक फिल कर दिए बच्चों, तो बचे कितने आपके पास? 3। तो तीनों में से कोई भी एक अंक लेंगे तो कितने में से फिल करेंगे बच्चों? 3। और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 3 × 4 × 5 ये जाएगा बच्चों 60। तो 60 नंबर अंक बन सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated। अंक 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको नंबर गिवन बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आपको कंडीशन गिवन है 3 अंकों की सम संख्या बनानी बच्चों या 3 डिजिट इवन नंबर। तो आपने 3 ब्लॉक बना लिए बच्चों। और आपको मालूम है बच्चों यहाँ पे ये जो पहली प्लेस होती है इसमें हमेशा इवन नंबर आना चाहिए अगर संख्या इवन है। तो आपके पास नंबर कितने बच्चों पहली प्लेस के लिए? यहाँ पे या तो 2, 4 या 6। इन तीनों में से किसी भी एक नंबर को आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो कितने बेसिस को हम फिल कर सकते हैं? 3 वे से, या तो 2 आ सकता है या 4 या 6 बच्चों। तो आ जाएगा 3 पे। अब यहाँ चूँकि रिपीटिशन है बच्चों तो नंबर फिर से टोटल कितने हो गए आपके पास? 6। तो इस प्लेस में कितने नंबर आ सकते हैं बच्चों? 6। फिर से रिपीटिशन है तो ये 6 अंकों में से फिर से हम 6 तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। तो टोटल भी हो जाएगा आपका 6 × 6 × 6 बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों 108 नंबर होंगे बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें फैक्टोरियल नोटेशन, क्रम गुणित संकेतन। आइए बच्चों फैक्टोरियल को सीखते हैं हम लोग। अगर आपके पास नंबर बच्चों 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अगर कंटिन्यूएशन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर नंबर है बच्चों तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं कितना? 5 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, ये बच्चों आप ऐसा भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो किसी भी फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चों कि उस नंबर से मुझे एक एक नंबर डिक्रीज करना है, कहाँ तक? 1 तक। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे पास n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? n, n-1, n-2, n-3 अप टू 3 to 1। तो 1, 2, 3 n-3 n-2 n-1 n बच्चों 1 से स्टार्ट है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, कहाँ तक? n तक। तो इस पूरी सीरीज़ की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं बच्चों? n फैक्टोरियल।
अब जैसे बच्चों अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल है और मुझे सिर्फ इस फैक्टोरियल को एक प्लेस रिड्यूस करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आई कैन राइट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मुझे एक प्लेस और रिड्यूस करना है इसको, तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आई कैन राइट 5 इंटू 4 इंटू 3। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को रिड्यूस करते हैं बच्चों। परम्यूटेशंस, बच्चों देखें इसकी डेफिनेशन। A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर बनाया गया है। आइए बच्चों परम्यूटेशंस की डेफिनेशन के बाद समझते हैं बच्चों यहाँ पे कि परम्यूटेशन मतलब होता है बच्चों क्रमचय मतलब ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे पास ABC 3 लोग हैं बच्चों, अब मैं इस तरह से भी बैठा सकता हूँ इनको, या मैं ACB बैठा सकता हूँ, या BCA, या BAC, या CAB, या CBA। आप देख लो मेरे पास 3 लोग हैं, मैं कितने तरीके से बैठा पा रहा हूँ बच्चों? 6 तरीके से। तो यहाँ परम्यूटेशन में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों यहाँ पे कि 3 आपके पास नंबर्स हैं ABC, और कितनी प्लेसेस होंगी बच्चों यहाँ पे? 3 प्लेसेस होंगी। तो अगर 3 नंबर्स को मैं 3 प्लेसेस पे अगर मैं फिल करूं बच्चों यहाँ पे या अरेंज करूं, तो मैं इसको लिखूंगा 3p3, और 3p3 का मतलब हो गया बच्चों 3 फैक्टोरियल, या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6। तो यहाँ हमें जो फॉर्मूला मिला है कि अगर टोटल मेरे पास n थिंग्स हैं, n वस्तु हैं बच्चों, उसमें से मुझे r वस्तु को अगर अरेंज करना है, ये टोटल और r को मुझे अरेंज करना बच्चों, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसका एक शॉर्टकट भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास है अगर 5p2 है बच्चों, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 की फैक्टोरियल। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, किसी भी फैक्टोरियल को सॉल्व करना मतलब उस नंबर को कहाँ तक हमें रिड्यूस करना बच्चों? 1 तक। तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 3। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 1, तो 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 4 कितना आ गया बच्चों? 20। तो इसका शॉर्टकट क्या होगा बच्चों कि 5 को मुझे अगर 2 प्लेसेस रिड्यूस करनी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 4, ये कितना आ जाएगा? 20। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट वे से सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, फाइंड x। यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, तो x ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1 इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल, और x निकालना बच्चों। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा जो फैक्टोरियल सबसे बड़ा है और जो फैक्टोरियल सबसे छोटा है, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक रिड्यूस करिए। जैसे देखिए यहाँ पे 8 9 10 में 8 सबसे छोटा है, और ये जो बाकी दोनों फैक्टोरियल 8 से बड़े हैं, तो इनको हम रिड्यूस करें तो 8 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहेगा बच्चों। 9 फैक्टोरियल को अगर हम एक प्लेस रिड्यूस करें बच्चों, तो उसको लिख सकते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल को मुझे 8 फैक्टोरियल तक रिड्यूस करना है सिर्फ 2 प्लेस बच्चों, तो लिख सकते हैं x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन करूँ बच्चों, तो ये बचेगा 1 प्लस 1/9, और यहाँ बच्चों आ जाएगा x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों। आप अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 9 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल्स टू x/10 इंटू 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो गया बच्चों, और ये हो गया 10 इक्वल्स टू x/10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100। आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं। आइए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। अलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। जैसे शब्द आपके पास है अलाहाबाद बच्चों, तो देखिए टोटल वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ड्स हैं, तो 9 प्लेसेस होंगी, तो उनको हम कितने वैसे फिल कर सकते हैं बच्चों? 9 फैक्टोरियल। ये तो 9 फैक्टोरियल अपॉन, अब इसमें कुछ नंबर रिपीट हुए, जैसे ए देखिए कितनी बार आ रहा? 1 2 3 4, ए 4 बार आ रहा बच्चों, डिवाइड बाय 4,
और l कितनी बार आ रहा है आपके पास? 2 बार, तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 बच्चों। तो जब किसी भी नंबर का रिपीटेशन होगा तो जितनी बार कोई नंबर आएगा तो उसको उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और ये जो 2 फैक्टोरियल बच्चों, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता बच्चों, तो 2 से इसको काट देंगे हम 4 टाइम्स, तो आपके पास नंबर आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7560। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of the digits is not allowed। 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको दिया अंक दिए हैं बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आपको लेना है 100 और 1000 के बीच बच्चों। तो वो 100 से 1000 के बीच नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 101 से 999, कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब इससे एक हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो जो अंक बनेगा वो 3 अंकों का होगा बच्चों। तो हम यहाँ 3 प्लेस बना लेते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ देखिएगा बच्चों, यहाँ पे चूँकि 0 है बच्चों, तो मतलब जो फिलिंग होगा वो आपका लेफ़्ट से कहाँ जाना चाहिए? राइट की तरफ पर। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर तो पहला प्लेस में बच्चों यहाँ पर 0 को छोड़कर बाकी 1 से लेकर 5 में कोई भी नंबर आ सकता है बच्चों, 1 से 5 के बीच में। तो कितने में से फिल कर सकते हैं हम लोग? 5 में से। अब जब आपने 1 से 5 तक में किसी एक नंबर को फिल किया तो बचे कितने बच्चों? 4। लेकिन 0 है बच्चों आपका, तो 0 को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो इस प्लेस को 5 बेस से फिल कर सकते हैं हम लोग। अब आप देखिएगा आपकी 2 प्लेसेस फिल कर दिए आपने। अब आपके पास बचे कितने बच्चों? टोटल हैं 6, और उसमें से 2 अंक आप चले गए, तो बचे कितने अंक बच्चों आपके? 4। तो इस प्लेस में कितने बेस से फिल करेंगे? 4। तो आपका ये आंसर हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 100। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इक्वल्स टू 42 इंटू np3 n ग्रेटर देन 4। n का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार कि np5 बराबर 42 इंटू np3 n ग्रेटर देन 4। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का हल देखें। आपको गिवन है np5 इक्वल्स टू 42 np3 और n का मान क्या होगा बच्चों? 4 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ np5, इसका मतलब मैं अगर आपको शॉर्टकट बताऊं बच्चों, तो np5 का मतलब n को हमें 5 प्लेस तक रिड्यूस करना। तो कैसे? ये पहला n के पहले n-1, n-2, n-3 n-4। देखिए 1 2 3 4 5, 42 मल्टीप्लाई है बच्चों आपका एज इट इज़, और यहाँ np3 मतलब n को 3 प्लेसेस रिड्यूस करना है। तो आप लिख सकते हैं n-1 n-2 बच्चों। तो n-1 n-2 n-1 n-2 ये कैंसिल हो गया बच्चों, और आपके पास क्या बन जाएगा? एक वर्ग समीकरण बन जाएगा, एक द्विघाती समीकरण। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो n² माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इक्वल्स टू 42। तो n² माइनस 7n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग अपने वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं बच्चों, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन 30 चाहिए और एडिशन 7, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे? 10n 3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n² माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया यहाँ से, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन किया, n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। n माइनस 10 n प्लस 3 बराबर 0। n की 2 वैल्यू आ गई बच्चों, 10 और -3। अब आपकी कंडीशन थी कि n का मान क्या होना चाहिए? 4 से बड़ा, और n कभी भी नेगेटिव नहीं होता बच्चों। तो इस नंबर को हम छोड़ देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? n इक्वल्स टू 10। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट, फर्स्ट कंडीशन, all the vowels occur together. Second, all the vowels do not occur together. डॉटर शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली कंडीशन सब स्वर एक साथ हो, दूसरा सब स्वर एक साथ नहीं रहे।
आइए बच्चों इस क्वेश्चन का देखें। जैसा आपका शब्द बच्चों डॉटर और पहली कंडीशन है कि सब स्वर एक साथ रहें। तो इस डॉटर शब्द में जरा स्वर के स्वर देखें बच्चों, कितने स्वर हैं आपके पास? तो ए, यू और ई, 3 स्वर हैं बच्चों, और ये तीनों स्वर क्या होना चाहिए बच्चों? एक साथ रहे। तो मैंने इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया बच्चों। अब बच्चे कितने हैं आपके पास? डी, जी, एच, टी और आर। अब बच्चों जब हम स्वर एक साथ लेते हैं एक ब्रैकेट में तो इसको 1 काउंट करना बच्चों। वी कैन टेक 1, एक काउंट करेंगे। तो यहाँ काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने शब्दों के बच्चों? 6। और अगर 6 शब्दों में तो 6 ही स्थान होंगे उनको फिल करने के, तो कितने वे से फिल कर सकते हैं बच्चों हम लोग? 6p6 इंटू बच्चों। अब चूंकि जो हम एक ब्लॉक में लिखते हैं बच्चों 3 स्वर एक साथ हैं, तो उनको हम कितने वे से इंटरचेंज कर सकते हैं? मतलब अगर 3 स्वर हैं तो 3 ही प्लेसेस होंगे, तो उनको कितने वे से फिल कर सकते हैं बच्चों? 3p3। तो 6p6 को आप 6 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं बच्चों, और इंटू 3p3 को कितना कह सकते हैं? फैक्टोरियल 3 बच्चों। और इसको 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 इंटू 2 इंटू 1 बच्चों। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 4320। आइए बच्चों इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सब स्वर एक साथ नहीं रहे बच्चों। तो जब एक साथ नहीं रहे बच्चों तो हम लोग करते हैं कुल क्रमचयों की संख्या निकाल के उसमें से माइनस कर देते हैं बच्चों, सभी स्वर एक साथ रहें। तो कुल क्रमचय मतलब टोटल वर्ड आपके पास डॉटर कितने? 8 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो 8 शब्द और 8 ही स्थान होंगे बच्चों। तो कितने बेस से फिल कर सकते हैं हम लोग उसको? 8 फैक्टोरियल माइनस आपने पहला भाग सॉल्व किया था सभी स्वर एक साथ रहे, तो बच्चों था आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसमें जैसे मैंने आपको कहा था कि 8 फैक्टोरियल बड़ा है बच्चों और 6 फैक्टोरियल यहाँ छोटा, तो 8 फैक्टोरियल को हम 6 फैक्टोरियल तक रिड्यूस कर सकते हैं 2 प्लेसेस। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बच्चों। तो दोनों से अगर मैं 6 फैक्टोरियल कॉमन कर लूँ बच्चों तो हो जाएगा 8 इंटू 7 माइनस 6 बच्चों। तो फैक्टोरियल 6 इंटू ये 8 इंटू 7 56 में से 6 का कितना बचेगा बच्चों? 50। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 720। और इसमें जब आप 50 मल्टीप्लाई करोगे 50 बच्चों तो ये टोटल आपके पास नंबर आ जाएगा 36,000 या 36,000। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letters is repeated if first 4 letters are used at a time, second all the letters are used at a time, third all the letters are used but first letter is a vowel। मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है यदि फर्स्ट एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, सेकेंड एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, थर्ड सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। बच्चों आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। जैसे शब्द आपको मंडे बच्चों, पहली कंडीशन एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं बच्चों। तो मंडे शब्द कितने अक्षरों से बना हुआ है? 6 शब्द बच्चों, और मुझे कितना लेना है? 4 अक्षर। तो कितने में से लिख सकते हैं? 6p4। और जैसे मैंने आपका शॉर्टकट बताया था बच्चों इसमें कि 6 को 4 प्लेस तक रिड्यूस करिए। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 बच्चों, 1 2 3 4, और इनको मल्टीप्लाई करने हम लोग बच्चों, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 360। भाई बच्चों सेकंड कंडीशन है एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं बच्चों। तो मंडे शब्द 6 अक्षरों से मिलकर बना हुआ बच्चों, और मुझे 6 के 6 अक्षर लेना बच्चों। तो कितने में से ले सकते हैं? 6p6, तो जिसको लिखेंगे बच्चों 6 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 7। अब बच्चों तीसरी कंडीशन देखें इसकी, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है बच्चों। और देखिए मंडे में कितने स्वर हैं बच्चों? 2 स्वर हैं आपके पास, O N A। बच्चों इसको अगर मैं ब्लॉक से बनाऊं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं उसको कि प्रथम अक्षर में एक स्वर हो बच्चों, तो O और A 2 स्वर हैं, इसको हम 2 प्लेस से फिल कर सकते हैं बच्चों। अब हमारे पास बचे कितने हैं? 5। दोनों में से किसी एक को फिल करने के बाद बच्चों आपके पास टोटल शब्द कितने हैं? 5। तो यहाँ पे 5 4 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 240। बच्चों अगला भाग जो कॉम्बिनेशन है बच्चों संचय, हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।